हेलो एवरीवन, रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का क्लास पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस में हमने इंडिया के एसोसिएशन को पढ़ लिया है। जैसे हमने आईएलए पढ़ा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर हमने आईस्लिप को पढ़ा, फिर हमने आईटीलीस को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो विश्व में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम क्या पढ़े हैं, एएलए पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इफ्ला को पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन को पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एसलिप को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एएलए से। एएलए जो है ना, इसका फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। सबसे पहला जो सवाल बनेगा ना आपके एग्जाम में, ये पूछा जाएगा कि एएलए का फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बताओगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपसे सवाल बनेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, शिकागो अमेरिका में है। फिर आपसे सवाल बनेगा, इसका जो स्थापना है ना, इसका स्थापना कौन से डेट को हुआ। तो आइए इन सब बातों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो एएलए का फुल फॉर्म क्या है, आप अपनी कॉपी पे लिखिए इसको, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर शिकागो अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई, 6 अक्टूबर 1876 को। एक सवाल ये भी बनेगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटी जो इससे सवाल बनेगा, वो पहला सवाल तो ये बनेगा कि एएलए का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या बताओगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर ये सवाल बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप क्या बताओगे, इसका हेडक्वार्टर शिकागो अमेरिका में है। फिर आपसे ये सवाल बनेगा कि इसका स्थापना कौन सा दिन हुआ। तो क्या बताओगे, 6 अक्टूबर 1876। और अब बताओगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय एसोसिएशन कौन सा है। तो क्या बताइएगा आप, एएलए। क्या बताइएगा, एएलए मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आइए इसकी स्थापना की कहानी के बारे में हम समझते हैं। 1876 में फिलाडेल्फिया में आयोजित सेंटलियन एक्सपोजिशन के दौरान 103 पुस्तकालय अध्यक्ष, मतलब 103 लाइब्रेरियन, ठीक है, जिसमें 90 मेल और 13 फीमेल ने एक बुलावे का उत्तर दिया। मतलब इन्हें बुलाया गया, जितने भी मतलब 103 पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन को बुलाया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 4 से 6 अक्टूबर को हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में होने वाले लाइब्रेरियन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मतलब बेसिकली इनको यह बुलाया गया था कि क्या हम लाइब्रेरी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्या इन्होंने किया। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, लाइब्रेरियनों को उनका वर्तमान कार्य अधिक आसानी और कम खर्च में करने में सक्षम बनाना। यह इनका प्राइमरी एम था। किनका, जो अभी स्थापना हुआ था, इनका प्राइमरी एम ये था। आगे देखते हैं। प्रतिभागियों ने शिकागो से लेकर इंग्लैंड तक से आकर भाग लिया। मतलब कहाँ कहाँ से आए थे, शिकागो से भी आए थे और इंग्लैंड से भी आए थे। एड होली ने अपनी निबंध एएलए एट 100 में लिखा कि सम्मेलन के अंत में रजिस्टर पास किया गया, जिसमें वो लोग हस्ताक्षर कर सकते थे जो चार्टर सदस्य बनना चाहते थे। मतलब जो 103 लोग आए थे, उसमें वो लोग, जो चार्टर बना उसमें वो लोग साइन करेंगे जो इस चार्टर को मानेंगे। आगे देखते हैं। और इस प्रकार 6 अक्टूबर 1876 को एएलए मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जन्म हुआ। देख रहे हैं कैसे इसका, इस संगठन का कैसे हुआ, ओरिजिन हुआ। तो आप देखिएगा कितने लोग थे। अगर आप सवाल हो सकता है इन डेप्थ पूछ ले कि कितने लोग थे, तो क्या बताओगे, 103 लोग। ये कैसे लोग थे, लाइब्रेरियन थे। और कहाँ पे हुआ था, क्या बताएंगे, हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, आगे चले। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से कुछ सवाल ये बनेगा कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है। तो सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिएगा ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग रहे होंगे वही इसके प्रथम अध्यक्ष रहे होंगे, प्रथम सचिव तो वही लोग रहे होंगे। तो सबसे पहले उसके सदस्य को जान लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे। तो आइए, इस बैठक में कौन कौन भाग लेने वाले इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जस्टिस विंसर, कौन थे, जस्टिस विंसर। ये क्या थे, बॉस्टन पब्लिक से जो हार्वर्ड का है, इससे ये रिलेट थे। आगे देखते हैं। विलियम फ्रेडरिक पूल,
अगला चार्ल्स अमिक कटर, हम इनके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे, चार्ल्स अमिक कटर के बारे में। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बारे में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, अगला मेलविल डेवी, आपके इनके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। आगे रिचर्ड रोजर्स बेकर, ये पब्लिशर वीकली के संस्थापक है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सबसे पहला व्यक्ति जस्टिन विंसर है ना, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। सवाल यहाँ से एक बन जाएगा कि एएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे? जस्टिन विंसर। और मेलविल डेवी साहब को प्रथम सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रथम सचिव। तो यहाँ से कौन, दो क्वेश्चन आपका कौन कौन बनेगा? एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन है और एएलए का प्रथम सचिव कौन है? तो क्या बताएंगे? एएलए का प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर है और प्रथम सचिव कौन है? मेलविल डेवी। मेलविल डेवी से मैंने आपको क्या बताया था? मेलविल डेवी ने किनका स्टार्ट किया था, क्या बनाया था? डीडीसी। क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन पद्धति है। फिर मैं आपको एक बात और बताया था, सीसी किसने बनाया है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और मैंने एक बात और आपको बताया था कि एक होता है क्लासिफायर, एक होता है क्लासिफिकेशनिस्ट। उम्मीद करते हैं ये बात आप पहले मेरे कक्षा में पढ़ चुके होंगे। आगे देखते हैं सिंडी हॉल के बारे में। ये जो है ना अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। यहाँ से सवाल बनेगा करंट में कि एएलए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या बताएंगे? सिंडी हॉल। ये लाइब्रेरियन है। कौन है? लाइब्रेरियन है। कहाँ के लाइब्रेरियन है? कनाज सिटी पब्लिक लाइब्रेरी के। किसके? कनाज सिटी पब्लिक लाइब्रेरी। हो सकता है इन डेप्थ सवाल बन जाए कि जो सिंडी हॉल है एएलए के प्रेसिडेंट है, वो कहाँ का लाइब्रेरियन है? तो कनाज सिटी पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की 2004-5 कार्यकाल के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया। मतलब 4-5 के लिए, मतलब 2024-25 के लिए इनको क्या चुना गया? एएलए का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ से एक बात सवाल आपको क्लियर हो गया कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम सचिव कौन है और प्रेजेंट में उनके प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको फिर से कि प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर है, प्रथम सचिव मेलविल डेवी है और प्रथम मतलब करंट प्रेसिडेंट कौन है? सिंडी हॉल है। आगे चलते हैं। अब देखिए कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, जब हम एसोसिएशन पढ़ रहे थे तो वहाँ मैं आपको बता रहा था कि कोई भी जो एसोसिएशन है ना, उसको शुरुआत करने के लिए जो बनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ एम होता है। तो देखिए ऐसे तो सभी का कॉमन जो एसोसिएशन उसका कॉमन गोल तो रहता है, लेकिन किसी खास बन रहा है तो उसका कुछ अलग एजेंडा रहेगा, कुछ खास गोल रहेगा। उस गोल को हम समझते हैं, उस खास एम को समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है? पुस्तकालय सेवाओं और लाइब्रेरियनशिप का प्रचार प्रसार करना। मतलब क्या है? आपको जन जन तक पहुंचाना। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी के लिए आजीवन पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब जितने लोग हैं उसके लिए क्या है? आजीवन पुस्तकालय सर्विसेज उपलब्ध करवाना। आगे देखते हैं उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना। जैसे यूजर फ्रेंडली होना, जैसे आपको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक्स चीज़ की लाइब्रेरी की ज़रूरत है, एक्स बुक की ज़रूरत है, तो आपके यूज के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को बनाना। आगे देखते हैं बौद्धिक स्वतंत्रता और सेंसरशिप के विरुद्ध काम करना। सेंसरशिप आपको एक दिन मैंने बताया था कि किसी चीज़ पे रोक लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं पढ़ने की सामग्री तक स्वतंत्र पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए कुछ भी है तो आपको क्या करेगा? उसे अफिशिएबल बनाएगा। आगे देखते हैं पुस्तकालय पेशेवरों के हितों में रक्षा करना, कि उनकी सैलरी कैसी होगी, उनका काम कितने घंटे का होगा, ये सब काम कौन करता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये उसका क्या है? मेन एम है। आगे करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर लेते हैं कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग हैं और ये क्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं भी, आप भी क्या बन सकते हैं? इनके सदस्य बन सकते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, पहला तो इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी पुस्तकालय बन सकता है, मतलब जो लाइब्रेरियन है। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी बन सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बन सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी लाइब्रेरियन बन सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन बन सकता है, कोई भी लाइब्रेरी बन सकता है। किसका सदस्य बन सकता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। इसका कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। क्या है? भौगोलिक सीमा नहीं है। इसमें अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी चुने जाते हैं। मतलब इसके प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं, इसके सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं और इनके पदाधिकारी भी चुने जाते हैं।
जो संचालन है ना काउंसिल द्वारा किया जाता है, मतलब एक काउंसिल होता है उसके द्वारा ये संचालन किया जाता है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रबंधन करता है। मैनेजमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। मैनेजमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये सवाल बना है कि एएलए का मैनेजमेंट कौन करता है, तो क्या बताएंगे? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आइए समझते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन है ना एएलए का बहुत बनेगा। जो हम इसके डिवीजन पढ़ेंगे ना, 11 डिवीजन है एएलए के। कितने डिवीजन है? 11 डिवीजन है। यहाँ से देखिए किस टाइप का सवाल बनेगा। पहला सवाल तो बनेगा ना कि 11 जो एएलए है ना कितने भागों में बटा हुआ है, कितने डिवीजन में बटा हुआ है, तो क्या बताओगे आप? बताओगे 11 डिवीजन में बटा है। और जितने डिवीजन है ना सबका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे एएसएल तो पूछेगा एएसएल का फुल फॉर्म क्या है, तो आप वहाँ फंस जाइएगा। तो क्या कीजिए आप, अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। सबसे पहला जो डिवीजन है, पहला डिवीजन है ना वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AASL। क्या बोलते हैं? AASL। ये क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक डिवीजन है AASL। इसका हम क्या बोल सकते हैं? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। दूसरा, एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रेन, मतलब जो लाइब्रेरी सर्विस है ना ये चिल्ड्रेन के लिए एसोसिएशन है। जो चिल्ड्रेन के लिए एसोसिएशन है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ALSC। क्या बोलते हैं? ALSC। हिंदी में भी समझ लिया, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देता है। मतलब जो बच्चे के लिए, जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी में, उसके लिए क्या करता है? बढ़ावा देता है। उस संस्था का नाम क्या है? ऐसे भी पूछ सकता है कि बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देता है उसे क्या बोलते हैं? AASL बोलते हैं, ALSC बोलते हैं, ALCTS बोल सकते हैं। तो इस टाइप का भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं अगला क्या है? एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज, मतलब ALCTS। क्या है? ALCTS। इसको बोल सकते हैं संग्रह, निर्माण, तकनीकी सेवाओं, कैटलॉगिंग, प्रिजर्वेशन आदि से संबंधित। ये आपके सवाल ये भी बनेगा ALCTS का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे? एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज। चौथा देखते हैं एसोसिएशन फॉर कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ये एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम में आपका सवाल बना है कि ACRL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, किसका डिवीजन है? तो ये एएलए का डिवीजन में आता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान पुस्तकालय के लिए। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं है आपको कि यह सवाल बना है या नहीं बना है, तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी लाइब्रेरी के हैं वो जाके देखिए, जो स्टेट में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है, या KVS में पूछा गया है, या NVS में पूछा गया है, या एकलव मॉडल में पूछा गया है, ठीक है, या फिर MPPCS लाइब्रेरियन में पूछा गया। तो हम जो बात बोल रहे हैं ना वो जाके वहां से क्वेश्चन निकालिए, देखिए आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। आगे देखिए अगला पांचवा है एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी ट्रस्टी, एडवोकेट्स, फ्रेंड्स एंड फाउंडेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पुस्तकालय ट्रस्टी, समर्थकों और पुस्तकालय मित्रों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने 5 जो है डिस्कशन किया, बाकी 6 मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं, ये 11 का 11 आप टॉप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं एसोसिएशन फॉर स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसी, जिसको हम ASCLA बोलते हैं, जिसका हिंदी है विशेष आवश्यकताओं वाले समूह और सहकारी पुस्तकालय एजेंसियों के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं 7 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, जिसको हम लोग लीटा बोलते हैं। यहाँ पे आप फंस सकते हो कि लीटा का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद कर लीजिएगा लीटा का फुल फॉर्म क्या है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचारों पर केंद्रित। अगला देखते हैं 8वां लाइब्रेरी एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको हम लोग LLAMA बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुस्तकालय प्रशासन और नेतृत्व विकास पर कार्य करता है। मतलब ये क्या काम करता है? पुस्तकालय के प्रशासन पे काम करता है। आगे देखते हैं 9 जिसको हम लोग PLA बोलते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि PLA का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या बताएंगे PLA का फुल फॉर्म? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। जैसा ही ये पब्लिक हो गया तो आप क्या बोलोगे? किसके लिए काम करेगा? सार्वजनिक के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये देखिए किसके लिए काम करता है? सार्वजनिक पुस्तकालय और उनके सेवाओं को क्या करता है? सुदृढ़ करता है। कौन करता है? PLA करता है। 10वां देखते हैं रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन, जिसको हम लोग रूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूसा।
एक बार केवीएस के एग्जाम में यह सवाल पूछा था ना कि रूसा का संबंध किससे है। अब ऐसा भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो क्या बताइएगा आप? रूसा का संबंध एएलए से है। किससे है? एएलए से है। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सेवा और उपयोगकर्ता सहायता सेवा प्रदान करना। देखिए, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये पूछना जायज भी है कि कुछ चीज़ों को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसलिए लिख देता हूँ कि जहाँ पे फुल फॉर्म वाली बात आएगी वहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात इंग्लिश में समझनी पड़ेगी, नहीं तो लाइब्रेरी साइंस आप समझ नहीं पाओगे। थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने का आदत आपको डालना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 11वां कौन है? जिसको यालसा बोलते हैं। यह भी एग्जाम में सवाल बना, इसलिए स्टार कर देता हूँ मैं आपको। यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोर और युवा वर्ग के लिए लाइब्रेरी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। अभी मैंने आपके सामने टोटल 11 डिवीजन जो एलए का उसको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। एक बार क्या कीजिएगा, आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। एक बार में तो याद नहीं होगा, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। गतिविधियां, मतलब एएलए किस टाइप की गतिविधियां में संलिप्त है, क्या क्या काम करता है, किन चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट है, हम इन सब चीजों को भी देखते हैं। आगे चलते हैं। क्या क्या करवाता है? वो सम्मेलन करवाता है। सम्मेलन करवाता है। कैसा सम्मेलन कराता है? वार्षिक सम्मेलन कराता है। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि जो उसका वार्षिक सम्मेलन होता है ना, वो कब होता है? तो क्या बताएंगे? उसका जो वार्षिक सम्मेलन होता है ना, जून माह में होता है। कब होता है? जून माह में होता है। ठीक है, और वो कहीं भी हो सकता है, किसी शहर में भी हो सकता है। वो अलग अलग शहर वो चुनता है और वहाँ पे क्या करवाता है? कॉन्फ्रेंसेस करवाता है। आगे देखते हैं। साथ ही कई सेमिनार और कार्यशालाएं होती है, मतलब उसके साथ उस सेमिनार भी कराता है, कार्यशालाएं भी करवाता है। क्या करता है? अगला क्या है? मानकीकरण। क्या है? मानकीकरण। पुस्तकालय प्रक्रियाओं, तकनीकों और फॉर्म्स को मानकीकृत करता है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन भी का भी यूज करता है। कौन करता है? उसका किसका भी काम है? उसकी गतिविधियां में, एएलए की गतिविधियां में मानकीकरण भी शामिल है। अगला देखते हैं कि शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या काम करता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि एसोसिएशन का एक काम क्या होता है, लाइब्रेरियन को ट्रेनिंग देना भी। अगर आप मेरा पिछला कक्षा देखे होंगे कि एसोसिएशन क्यों जरूरी है, वहाँ पे मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया था कि हमें क्यों जरूरी होता है, मतलब लाइब्रेरियन को क्यों शिक्षा और प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। वही काम क्या कर रहा है? एएलए कर रहा है। लाइब्रेरी शिक्षा में मान्यता देना और मानक तय करना, सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाना, ये सब काम किसका है? एएलए का है। अनुसंधान और नवाचार, मतलब ये काम रिसर्च में भी करता है, ठीक है, और इनोवेशन में भी करता है, मतलब नवाचार में भी ये काम करता है। आगे देखते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान में शोध, मतलब रिसर्च, आविष्कार और नवाचार को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, मतलब इनकरेज करता है। कौन करता है? एएलए करता है। आगे देखते हैं। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के जरिए योगदान देना। देखिए, यहाँ सवाल बनेगा, आप यहाँ से सवाल बन जाएगा कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किसका है, तो क्या बताएंगे? ये प्रोग्राम एएलए का है। किसका है? एएलए का। उम्मीद करते हैं स्लाइड भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब इसका कानूनी पहल क्या है, आगे देखते हैं। लाइब्रेरी सर्विस एक्ट 1956 जो 1964 में संशोधित हुआ है, ये जो एक्ट है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अमेरिका वाले सेक्शन में, तो आप जाके वहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट जैसे कानूनों में सक्रिय भूमिका, मतलब जब ये कानून बन रहा था उस समय इस एएलए का इसमें प्रमुख भूमिका। ठीक है, पोस्टल रेट, कॉपीराइट और फंडिंग से जुड़े मुद्दों में भी ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि हम आपको कॉपीराइट पढ़ाएंगे, हम आपको पेटेंट पढ़ाएंगे, हम आपको ट्रेडमार्क पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए इन बातों की, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या है। ठीक है, ये हमारा एक अलग, इसी यूनिट में एक अलग ही सब यूनिट है, वहाँ पर हम इस बात को इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स कैसी संस्था है, वो मतलब किसी का कॉपी के लिए क्या करती है, पेटेंट कब बना, पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, अगर कोई बंदा मर जाए तो उसके लिए पेटेंट कितने साल के लिए होता है, जिंदा में पेटेंट कितने साल के लिए होता है, ट्रेडमार्क का एक्ट कब आया। ठीक है, इन सब बातों को हम अगले 2-3 क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम वादा करते हैं आपको कि लाइब्रेरी साइंस का एक भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो हमारे नोट्स से नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, पब्लिकेशन पे बात कर लेते हैं। एएलए के 2000 से अधिक शीर्षकों के मोनोग्राफ
गाइड, कोड, रिपोर्ट आदि प्रकाशित होते हैं। जैसे इनके नियमित प्रकाशन कौन है, देखिए यहाँ से जो सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ना, सीधा सीधी बनेगा, प्रकाशन का नाम दे देगा और पूछेगा इस किसका प्रकाशन है, ठीक है, पत्रिका का नाम दे देगा, वो पूछेगा किसका है, तो आप क्या बताओगे, एएलए का है। तो हम 1 बाई 1 बता देते हैं, आप जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, नहीं तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, निमोनिक से याद कीजिए, ठीक है, जैसा आपको सुविधा हो। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक है एएलए ईयर बुक, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे एएलए लगा हुआ है। अगला है अमेरिकन लाइब्रेरी, इस बात से आप पता लगा लीजिए कि अमेरिकन लाइब्रेरी है कहाँ का होगा, एएलए का होगा। ये मंथली है, यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी भी अगर पूछ ले तो आप क्या बता दोगे, ये मंथली है। बुक लिस्ट, ठीक है, चॉइस ये किसका है, एएलए का है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसका है, एएलए का है। बुक लिस्ट भी है, बुक लिंक्स भी है, एएलए टेक्स्ट सोर्सेज भी है, गाइड टू रेफरेंस है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन है, एएलए अवार्ड्स एंड नोटेबल सील्स है, एएलए हैंड बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए डायरेक्टरी। ये सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये सवाल एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए डायरेक्टरी, ये कब छपता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या बताएंगे, एनुअल है। क्या है, एनुअल है, साल भर में छपता है। अगला है एएलए स्टोर, क्या है, एएलए स्टोर। उसके अगला है वाशिंगटन न्यूज लेटर, क्या है, वाशिंगटन न्यूज लेटर। ईयर बुक ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी, कोड ऑफ एथिक्स, इतना क्या है, एएलए का, एएलए छापती है, ठीक है। तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं फिर से, ठीक है। पहला है एएलए ईयर बुक, दूसरा है अमेरिकन लाइब्रेरी, ये मंथली आता है। बुक लिस्ट और चॉइस, अगला देखते हैं लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बुक लिस्ट, बुक लिंक, एएलए टेक्स्ट सोर्स, गाइड टू रेफरेंस, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, एएलए अवार्ड्स एंड नोटेबल सील्स, एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स। अगला एएलए स्टोर, वाशिंगटन न्यूज लेटर, ईयर बुक ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी, कोड ऑफ एथिक्स। अब एक चीज आपने पढ़ लिया, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में याद नहीं रहा, क्या है, याद नहीं रहा इतनी बातों को, तो एक बात आप याद कर लेना, 100% तो श्योर नहीं होगा, लेकिन 95% श्योर तुक्का चला जाएगा। जहां जहां अमेरिकन देख लेना, वहां पे क्या लगा दीजिएगा, एएलए लगा दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये निमोनिक्स, ये इसको गांठ बांध के मत रखिएगा, बस एक तुक्का है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से सवाल बना है भैया, यहाँ से सवाल ये बना है कि एएलए का मोटो क्या है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एएलए का जो मोटो है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कॉस्ट, क्या है, ये आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, द बेस्ट रीडिंग ऑफ फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लिस्ट कॉस्ट। यह मोटो एएलए ने कब अपनाया, 1892 में। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल आप याद कर लीजिएगा कि इसका मोटो क्या है, ये कब अपनाया, 1892 में। एएलए द्वारा 1939 तथा 1953 में 2 शक्तिशाली स्टेटमेंट को अंगीकार किया, मतलब 2 स्टेटमेंट है उसको क्या किया, अपनाया। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, अब दोनों ईयर वाइज याद कर लीजिएगा। द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, फ्रीडम टू रीड। द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स कब उन्होंने अपनाया था, 1939 में। फ्रीडम टू रीड कब अपनाया था, 1953 में, ठीक है। एक सवाल ऐसे भी बनेगा कि आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग का उदाहरण किसका है, तो क्या बताइएगा, एएलए का है। किसका है, एएलए का। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आएगा। यहाँ से आपका 3-4 सवाल जो है वो बनेगा। तो पहला सवाल बनेगा कि आस्क लाइब्रेरी एवरीथिंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो किसका है, एएलए का। 2 स्टेटमेंट एएलए का कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट, द लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट कब आया, 1939 में। और फ्रीडम टू रीड कब आया, 1953 में। उसका मोटो क्या है, और उस मोटो को एएलए ने कब अपनाया, 1892 में। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। पुरस्कार, आप देख रहे हैं 2-3 चीज तो आपको पढ़ना ही पड़ रहा है। जितने भी एसोसिएशन पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज तो आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसका स्थापना पढ़ रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका प्रेजेंट सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं, करंट प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य पढ़ रहे हैं, फिर एक चीज पढ़ रहे हैं उसका प्रकाशन पढ़ रहे हैं, फिर उसका क्या पढ़ रहे हैं, और अवार्ड्स पढ़ रहे हैं। इतना चीज तो सब में कॉमन है, तो यहाँ भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, एएलए कौन कौन सा अवार्ड देता है भाई, मेलविल डेवी अवार्ड। अब मेलविल डेवी से आप परिचित हो गए हैं, कौन सा है मेलविल डेवी, ये क्यों देते हैं, रचनात्मक पेशेवर उपलब्धि है तो ये सवाल मिलता है। जॉन कॉटन डेना अवार्ड मिलेगा,
पब्लिक रिलेशन में उत्कृष्टता के लिए मिलता है। मार्गरेट मैन अवार्ड मिलता है कैटलॉगिंग में उपलब्धि के लिए। ईपी ड्यूटन जॉन मैक्रो अवार्ड मिलता है वंचित बच्चों की सेवाओं में। क्लियरेंस डे अवार्ड मिलेगा राल्फ आर शॉ अवार्ड, ये बुक लवर के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? बुक लवर के लिए। मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से सवाल बना है, इससे सवाल बना है, इससे सवाल बना है, इससे सवाल बना है, इससे भी सवाल बना है, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये चारों से सवाल बन चुका है। ईपी ड्यूटन से भी बना है, ठीक है, लेकिन ये मतलब किसी जगह के साइट यस्टेट से बना है, यस्टेट में बना है, मैं कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आपको श्योर नहीं कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ कुछ अवार्ड और भी हैं, ठीक है, उस बात को हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यू बेरी मेडल, न्यू बेरी मेडल ये बच्चों के पुस्तकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। बच्चों के पुस्तकों के लिए किसका? सर्वोच्च पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि न्यू बेरी अवार्ड कौन देता है, मेडल कौन देता है, तो क्या बताएंगे? एएलए देता है। यह है कॉल्डेकॉट पदक। कॉल्डेकॉट पदक यह बच्चों की चित्र पुस्तकों उत्कृष्ट चित्रण के लिए दिया जाता है। मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। कार्नेगी मेडल फॉर एक्सीलेंस इन चिल्ड्रन वीडियो, बच्चों के लिए बनाए गए सशर्ट वीडियो के लिए दिया जाता है। एलेक्स अवार्ड यह उन पुस्तकों को दिया जाता है जो वयस्कों के लिए लिखी गई लेकिन किशोरों को भी पसंद आती है। देखिए, यह लिखा जाता है बड़ों के लिए लेकिन पसंद आता है बच्चों के लिए, तो यह अवार्ड किसको मिलता है? एलेक्स अवार्ड मिलता है। आगे देखते हैं। प्रीमियम यंग एडल्ट बुक अवार्ड, ठीक है, किशोर साहित्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को दिया जाता है। मार्गरेट ए एडवर्ड्स अवार्ड यह मिला जाता है किशोर के साहित्य में जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं। सिंडर फैमिली बुक अवार्ड यह पुरस्कार उन पुस्तकों को दिया जाता है जो विकलांग को अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं, विकलांगता को अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। अगला देखते हैं। एंड्रू कार्नेगी मेडल्स फॉर एक्सीलेंस इन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, वयस्कों की फिक्शन और नॉन फिक्शन पुस्तकों के लिए दिया जाता है। अगला है स्टोन वॉल बुक अवार्ड, LGBTQ जो समुदाय है उनके अनुभवों को दर्शाने वाले उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए दिया जाता है। यह सब अवार्ड कौन सा देता है? ALA देता है। इसके पहले भी जो मैंने बताया वो भी अवार्ड कौन देता है? ALA देता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये बात आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप यहाँ पे आपका ALA का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। अगर ALA से आपको कुछ और भी चीज़ जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ALA के बारे में और क्या जानना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको इन डिटेल्स जो छूटा हुआ है, जो आपको लग रहा है, जो आपको जानना है, उन बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।